पूरे शहर को मौत देना चाहता था बगदादी, लेकिन एक धमाके से कैसे भस्म हुआ बगदादी का महाअस्त्र। शहर की ऊंची इमारतों के बीच से आसमान तक रास्ता बना था काला धुआं, और उसे निहारती बेबस निगाहें। यह हालत किसी भी शहर की हो सकती है। यह शहर अमेरिका या यूरोप का भी कोई शहर हो सकता है। आतंक के इस्लामिक स्टेट के स्वयंभू खलीफा अबू बकर अल बगदादी के हुक्म पर सिरफिरे जिहादी इराक और सीरिया में आए दिन सिलसिलेवार धमाके कर रहे हैं। इन धमाकों में रोजाना 20 लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए तब क्या होगा जब यूरोप या अमेरिकी शहर में सीरियल धमाका करने में कामयाब हो जाए बगदादी। धमाके में एक तो नहीं, हजारों लोग शिकार बन जाएं। ये कोरी कल्पना नहीं है। ऐसा हो सकता है जब होगा बगदादी के महाअस्त्र का धमाका। बगदादी का यह महाअस्त्र सचमुच बेहद खौफनाक है, क्योंकि बगदादी के महाअस्त्र से मर सकते हैं हजारों लोग। एक झटके में ही नहीं, बल्कि तिल तिल कर मर सकते हैं। और अगर कभी यूरोप या अमेरिकी शहर पर बगदादी ऐसे हमले में कामयाब हो गया, तो महाअस्त्र का निशाना बने शहर में आ जाएगी प्रलय। आसमान से होने लगेगी मौत की बारिश। सच ये है कि बगदादी के खूंखार लड़ाके सचमुच ऐसे हमले की योजना बना रहे थे, लेकिन वो ऐसा कर पाते इससे पहले ही अमेरिका की अगुवाई वाली कोएलिशन सेना ने बगदादी के ख्वाब के पड़खच्चे उड़ा दिए। अमेरिका की अगुवाई वाले अभियान में बगदादी के महाविनाशक अस्त्र को ध्वस्त करने के लिए खास ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में अमेरिकी और साथी मुल्कों के सबसे बेहतरीन पायलट्स तैयार किए गए। सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया और फिर आसमान से बगदादी के किले पर बरसने लगी आग। यह आग जब शांत हुई तब पीछे सिर्फ तबाही का मंजर था। न बगदादी के लड़ाके बचे थे और न जनसंहार का उसका हथियार। भस्म हुआ बगदादी का महाअस्त्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में हूं आकाश सोनी। इतिहास गवाह है कि दुनिया के हर खूंखार आतंकवादी संगठन ने कोशिश की है कि वो किसी तरह से ऐसा हथियार पाले जिससे एक झटके में वो ज्यादा से ज्यादा बेगुनाह लोगों को मार डाल सके। बेरहम बगदादी के खूंखार लड़ाके भी ऐसा हथियार पाने की कोशिश कर रहे थे। खबरें ये आ रही थी कि एक लैब के अंदर ये आतंकवादी तैयार कर रहे थे एक ऐसा हथियार जिससे बड़े पैमाने पर तबाही की जा सके। लेकिन इससे पहले कि बगदादी इस महाअस्त्र का इस्तेमाल कर पाता, इसकी जानकारी इंटेलिजेंस के जरिए अमेरिका के पास पहुंच गई। फिर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। बगदादी का वो महाअस्त्र इतना विनाशक है कि उसके एक वार से ही शहर के शहर बर्बाद किए जा सकते हैं। आतंकियों के हाथ में यह अस्त्र सीधे विनाश का संदेश साबित हो सकता है। कैसे? इसकी एक बानगी साल 2006 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म राइट एट योर डोर में दिखाया गया है कि कैसे अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में सीरियल धमाके के जरिए आतंकी महाअस्त्र का वार करते हैं और शहर की हवाओं में जहर घुल जाता है। लोग तिल तिल कर मरने लगते हैं। बगदादी ने भी कुछ ऐसी ही तबाही लाने के मंसूबे पाल रखे थे। उसके लोग दिन रात महाअस्त्र बनाने में जुटे थे। लेकिन इराक की राजधानी मोसूल की यूनिवर्सिटी पर सटीक जानकारी के आधार पर हुई हवाई हमले में बगदादी की सबसे खौफनाक साजिश के पड़खच्चे उड़ गए। फिलहाल के लिए अमेरिका और साथी मुल्कों ने अपनी कोशिशों से बगदादी की सबसे खौफनाक साजिश को नाकाम कर दिया है। The fight against ISIL will continue to be difficult, but together we are making real progress, and I'm absolutely confident that we will prevail and destroy this vile organization. As compared to ISIL's vision of death and destruction, I believe our nations together offer a hopeful vision focused on what we can build for our people. दरअसल आप जो तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो हमला अमेरिकी राष्ट्रपति
बराक ओबामा के उसके बयान के ठीक बाद किया गया, जिसमें ओबामा ने यह आशंका जताई थी कि बगदादी जनसंहार के हथियारों को हासिल कर सकता है। इस्लामिक स्टेट के खूंखार लड़ाके ऐसे हथियारों को पाने के बाद आम शहरियों को निशाना बना सकते हैं। Fortunately, because of our efforts so far, no terrorist group has yet succeeded in obtaining a nuclear device or producing a dirty bomb using radioactive materials. But we know that Al-Qaeda has tried. ISIL's already used chemical weapons in Syria and Iraq. And if they ever got hold of a nuclear weapon or nuclear material, we have no doubt they'd use it. अमेरिका और उसके साथी मुल्क रेडियो एक्टिव पदार्थ और खतरनाक रासायनिक हथियार पाने की इस्लामिक स्टेट की कोशिशों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। बराक ओबामा के बयान के बाद मोसूल यूनिवर्सिटी पर हुए हमले को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी और इराकी सैन्य अधिकारियों के हवाले से खबर दी थी कि इस्लामिक स्टेट खतरनाक बम बनाने के लिए मोसूल यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब का इस्तेमाल कर रहा है। कहा जाता है कि आईएसआईएस आतंकियों के परऑक्साइड आधारित सबसे पसंदीदा बारूद TATP को बम में बदलने की तकनीक भी मोसूल यूनिवर्सिटी के केमिकल लैब में विकसित की गई है। TATP का इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट ने फ्रांस से लेकर ब्रसेल्स के एयरपोर्ट तक पर हमला करने में किया है। ये जो इसमें नाइट्रोजन नहीं है, जो कन्वेंशनल विजडम है जो एक्सप्लोजिव्स के बारे में, वो इसको फॉलो नहीं करती और इसलिए इसका खतरा बहुत ज़्यादा है, स्पेशली वल्नरेबल टारगेट्स में जैसे एयरक्राफ्ट में, एयरपोर्ट। जिस तरह से ब्रसेल्स और पेरिस में TATP का इस्तेमाल किया गया है, उससे ये भी साफ है कि मोसूल यूनिवर्सिटी में आतंकी जो तकनीक विकसित कर रहे हैं, उसे विदेशी लड़ाके सीख कर अपने देश लौट रहे हैं और उनका इस्तेमाल आतंकी हमले में कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा ये है कि ISIS मोसूल यूनिवर्सिटी लैब का इस्तेमाल जनसंहार के हथियार विकसित करने में कर रहा था। लैब में केमिकल हथियार भी तैयार किए जा रहे थे। डर्टी बम बनाने की तैयारी में जुटा था ISIS। दरअसल हाल ही में ये खबर भी आई थी कि इस्लामिक स्टेट के आतंकी रेडियो एक्टिव मटेरियल जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं जो इंसान के सीधे संपर्क में आ जाए तो कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों में उसकी मौत हो जानी तय है। यही नहीं, इसका सबसे बड़ा खतरा है बड़े इलाके में लोगों को कैंसर होना। ISIS का मुखिया अब अपने बमों में इस जानलेवा बीमारी के बीज डालना चाहता है। जी हाँ, कैंसर बम बनाना चाहता है। ये कैंसर या डर्टी बम परमाणु बम से अलग होता है। इसमें परंपरागत विस्फोटक के साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ को जोड़ दिया जाता है। ऐसे बम से हमला करने के बाद आसपास मौजूद लोग बम से नहीं, रेडिएशन से मरते हैं। आप अंदाजा लगाइए, जब ISIS मैदान जंग में बम गिराए या किसी शहर में धमाके करे तो फौरी तबाही के बजाय लोग तिल तिल कर मरने लगे और जो बच जाएं वो बाद में कैंसर से मर जाएं। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ऐसे डर्टी बम का इस्तेमाल ISIS रिहायशी इलाके में भी कर सकता है। ये तो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा अगर इस मौसिक के न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल हथियार ISIS के पास में आ जाएं, तो वो 100% इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको तो मौत से किसी प्रकार की डर नहीं है, वो टोटली ब्रूटल है। मगर फिलहाल के लिए बगदादी के ऐसे किसी भी मंसूबे को नाकाम कर दिया गया है। अगर इस्लामिक स्टेट के लड़ाके मोसूल यूनिवर्सिटी में बगदादी के महाअस्त्र को बनाने की कोशिश कर भी रहे थे, तो हवाई हमले में उसकी क्षमताओं को खत्म कर दिया गया है। करीब 25 दिन के भीतर कोएलिशन फोर्सेस ने मोसूल यूनिवर्सिटी पर 2 बार बड़े हमले किए हैं। ये हमले इतने जबरदस्त थे कि यूनिवर्सिटी लैब में इस्लामिक स्टेट के किसी भी बम फैक्ट्री का सही सलामत बचना लगभग नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। समझा जा रहा है कि अमेरिकी हवाई हमले में, जिसे अमेरिकी मोजुल कहते हैं और इराक के लोग मूसल यूनिवर्सिटी कहते हैं, वहां बनी ISIS की टेरर लैब खत्म हो चुकी है। लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। खुफिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि बगदादी के पास तकरीबन 40 किलो यूरेनियम है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कहना है कि आतंकी ड्रोन से डर्टी बॉम्ब गिरा सकते हैं। इतना ही नहीं, बगदादी ने ऐसे हथियार भी जुटाए हैं जिनसे दागा जा सकता है डर्टी बॉम्ब।
बेल्जियम के ब्रसेल्स में हवाई अड्डे के भीतर और मेट्रो स्टेशन पर बगदादी के मानव बमों ने आत्महत्या धमाका कर 31 बेगुनाहों को पल भर में मौत दे दी। फ्रांस के पेरिस में बाटाक्लां कॉन्सर्ट हॉल में भी खुद को उड़ाने वाले मानव बम ने TATP का ही इस्तेमाल किया था। हाल ही में तुर्की में हुए हमले में भी इस खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया गया, जिसे आतंकी कहते हैं मदर ऑफ सैटन, यानी शैतान की अम्मा। इस खतरनाक बारूद को बनाने का तरीका आतंकियों ने मोसूल यूनिवर्सिटी में सीखा और अपने मुल्क में लौटकर वहां एक बड़े हमले को अंजाम दे दिया। ओबामा भी इस पर मुहर लगा चुके हैं। We believe that the flow of foreign fighters into Syria and Iraq has slowed, even as the threat from foreign fighters returning to commit acts of horrific violence remains all too real. In fact, as ISIL is squeezed in Syria and Iraq, we can anticipate it lashing out elsewhere, as we've seen most recently and tragically in countries from Turkey to Brussels. हैरानी की बात नहीं होगी अगर मोसुल यूनिवर्सिटी की लैब में बम बनाने का प्रशिक्षण लेने वाले विदेशी लड़ाकों ने डर्टी बम बनाना भी सीखा हो और वो अपने देश लौटकर हमला करने की फिराक में हो। आपको बता दें कि डर्टी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले रेडियो एक्टिव मटेरियल की तलाश में ही ISIS ने इराक की मोसुल यूनिवर्सिटी से यूरेनियम चोरी किया था। अभी भी ISIS के पास चोरी का 40 किलो यूरेनियम मौजूद होने का शक है। इसीलिए हाल ही में ब्रिटिश PM कैमरन ने ISIS के डर्टी बम हमले की आशंका जताई है। कैमरन ने कहा है कि डर्टी बम हमले के लिए साधारण ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं आतंकी। वैसे जानकारों के मुताबिक ISIS के मुखिया बगदादी के पास डर्टी बम गिराने के कई तरीके मौजूद हैं। इराक से लेकर सीरिया तक फैले ISIS के डर्टी बम से कोई नहीं डरता, अगर उसके पास बम को इस्तेमाल करने वाली ताकत न होती। कुछ दिनों पहले ही जर्मन खुफिया एजेंसियों ने दावा किया था कि इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के पास मिसाइलों से हजारों फीट ऊंचाई पर उड़ते विमान को गिराने की ताकत आ चुकी है। और अगर ऐसा है तो ISIS मिसाइलों में मोसुल से चुराया रेडियो एक्टिव पदार्थ फिट कर सकता है। ISIS आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम ISIS ने सीरिया की सेना से छीना था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के पास 1970 मॉडल का एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही है, जिसमें कंधे पर रखकर मिसाइल को दागा जाता है। इसे चलाने के लिए किसी खास मिलिट्री ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं होती। बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि इसको किसी भी तरह से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसको कहीं भी किसी भी तरह से दुश्मन के इलाके में या जहां भी अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है। कुछ महीने पहले इराकी सेना की एक रिपोर्ट में भी इस्लामिक स्टेट के पास एयर डिफेंस सिस्टम होने की बात मानी गई थी। माना जाता है कि ISIS के पास T-55 और T-72 टैंक भी है। विमान गिराने की क्षमता वाले 2500 रॉकेट हैं। इराक और सीरिया की सेना से लूटे रॉकेट लॉन्चर भी हैं। इन सभी हथियारों का इस्तेमाल डर्टी बम चलाने के लिए किया जा सकता है। साफ है कि इस्लामिक स्टेट के आतंकी तबाही फैलाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इंसानियत और इंसान के नाम की चीज को जानते ही नहीं, तो अगर उसके पोजीशन में डर्टी वेपन आ जाता है तो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे विश्व को खतरा है, खास करके उन देशों को जो बड़े पैमाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जाहिर है ISIS किसी भी कीमत पर रेडियो एक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल करना चाहता है। उसके लंबे प्लान का हिस्सा है परमाणु बम। कुछ महीनों से ऐसी खबरें भी लगातार आ रही हैं कि ISIS परमाणु बम की फिराक में भी लगा हुआ है। खुफिया एजेंसियों की माने तो डर्टी बम की तैयारी करने के बाद इस्लामिक स्टेट की निगाह लड़ाकू विमानों पर है। कुछ दिनों पहले ऐसी रिपोर्ट आई थी कि यह आतंकी संगठन अपने आतंकियों को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग भी दे रहा है। जाहिर है इस खतरे को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो बगदादी को उसी तरह से खोजकर मार गिराएगा जैसे उसने ओसामा बिन लादेन को खोज के मार डाला था। लेकिन उससे पहले इराक और सीरिया दोनों ही जगह अमेरिका को बगदादी की खूंखार सेना को हराना होगा। इस राह में एक बड़ी चुनौती है मूसल, जहां अब भी ऐसी बम फैक्ट्रियां हो सकती हैं जहां बनाए जा सकते हैं महाअस्त्र। अगर मूसल से इस्लामिक स्टेट को खदेड़ दिया गया तो बगदादी के दिन भी गिनती के बचेंगे। बगदादी के सिर फिरे लड़ाके।
इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी बनाने में माहिर हैं। मोसुल में जगह जगह खुफिया ठिकानों पर इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने बम की फैक्ट्री लगा रखी है। ये ऐसी लैब है जहां दिन रात महाविनाश के बम तैयार किए जाते हैं। ऐसी फैक्ट्रियों को नष्ट करने के इरादे से ही अमेरिकी और इराकी सेना लगातार मोसुल को निशाना बना रही है। एक एक करके बगदादी की कैबिनेट के सभी सिपह सालारों को अमेरिका चुन चुन कर मार रहा है और हाल ही में अमेरिका ने ऐलान किया है कि लादेन की मौत मारा जाएगा बगदादी। Well, for one thing, I hope that al-Baghdadi watches these press conferences because I want him to know that we are hunting him and that we will find him. Just like we found his mentor, Zarqawi, and killed him. Just like we found the Grand Master of Terrorism, Osama bin Laden, we killed him. लेकिन इराक में बगदादी के खात्मे से पहले बड़ी चुनौतियां हैं मोसुल पर कब्जा। फरवरी में अमेरिकी सेनाओं की मदद से बगदादी से अल-शदादी शहर छीना जा चुका है। ये शहर बगदादी की सीरिया राजधानी राका और इराकी राजधानी मोसुल के बीच पुल जैसी थी। इसके बाद से ही बगदादी से लड़ रही फौजों के हौसले बुलंद हैं। آوان هزا کو باشداری شهر آزاد کردن مثل بنیته نکردن چون که هر وکین آگادارن مازنترین بنگه آن مولگه تروریست داعش شهر مثل قناعت آمد دست پیکا روزگار کردن باجر مثل इराकी फौजें रमादी की जीत को भी नहीं भूली थी, जिस पर दिसंबर 2015 में कब्जा किया गया था। उस सबक को अब मोसूल की लड़ाई में भी आजमाने को तैयार है इराकी सेना। रमादी की जंग में इराकी सेना ने बगदादी के कार बमों को अमेरिका से मिले अब्राहम टैंकों से ध्वस्त कर दिया था। आईएसआईएस लड़ाके पुलों को तोड़कर भागे, तब पंटून पुल बना करके इराकी सेना ने उनका पीछा किया, उन्हें मार गिराया। माना जा रहा है कि मोसुल में भी इराकी सेना इस सबक का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि शहर के बीचों बीच से गुजरती है फरात नदी। लेकिन असली फायदा शहरी जंग में मिलेगा, जहां इमारतों की जंगल में घात लगाकर बैठे रहते हैं बंदूकबाज। मई 2015 में इराकी सेना ने रमादी शहर गंवाया था। 9 महीने की जंग के बाद इराकी सेना जब यहां घुसी थी, तब उसे गली गली से लेकर घरों और छतों तक बगदादी की आतंकी सेना से लोहा लेना पड़ा था। मोसुल में ऐसी जंग ना हो, इसीलिए अमेरिकी सेना अब इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों और मोसुल यूनिवर्सिटी को लगातार निशाना बना रही है, जहां आईएसआईएस का वॉर रूम भी था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।